हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने बताया था आपको कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 5-6 ऐसे कारण बताए जो रीजनेबल नहीं थे और पेंशन अपडेशन को नकार दिया। क्लॉज 12 का मिस इंटरप्रिटेशन, क्लॉज 17 का मिस इंटरप्रिटेशन, रेगुलेशन 56 का मिस इंटरप्रिटेशन, स्मॉल कमेटी की एक्सेप्टेंस जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद जो ड्राफ्ट बना था कि भाई आरबीआई की लाइन पे अपडेशन होगा, उसका मिस इंटरप्रिटेशन। और एक चीज़ अजीब व गरीब और लेकर के आए। कोर्ट में केस चल रहा था आरबीआई का। 2008 में भारत सरकार ने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनको पेंशन अपडेशन दे दिया था आरबीआई वालों को, उसको 2008 में ये माना कि उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, वो नल एंड वॉइड है। उसका केस हो गया। उस केस को भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अपने इसमें ले लिया, जबकि वो केस चल रहा था, डिसाइड नहीं हुआ था। यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट बना लिया उसको, चलते हुए केस को, जो डिसाइड नहीं था। अजीब व गरीब कहानी थी। अब हम चाहते हैं आज उसी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इनको कोऑर्डिनेटेड कलेक्टिवली बात करूंगा उसके बाद में। और ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोर्ट में आएंगी। हमारे वकीलों को पता होना चाहिए। नहीं पता होता है तो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमने बहुत मेहनत करके इन सब चीज़ों को निकाल रहे हैं। अब मैं पढ़ के बताऊंगा, इंग्लिश ही पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। ब्रीफ नोट ऑन erroneous reliance on RBI case by Chandigarh High Court to deny pension updation. Apart from misinterpretation of Clause 12, Clause 17, Clause 56 and post small committee agreements 26/3/1994, the Honorable High Court adopted an additional untenable ground: its reliance on an unrelated RBI matter pending before the Bombay High Court to deny pension updation. दिस रीजनिंग इज फंडामेंटली फ्लॉड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अब ये जो रीजनिंग थी, चलते हुए केस को जुडिशियल प्रेसिडेंट बना लिया और निम्नलिखित कारणों से ये जो रीजनिंग लगाई थी कोर्ट ने, ये गलत थी। रेलिवेंस इररेलेवेंस ऑफ आरबीआई प्रोसीडिंग। कहते हैं द आरबीआई केस साइटेड वाज नाइदर बाइंडिंग नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू बैंक एम्प्लॉइज गवर्नड बाई BEPR 995. RBI operates under a distinct statutory and regulatory framework, importing observations from a separate employee-employer regime without establishing priority and rules is legally unsustainable. Mischaracterization of facts 2012 और 2015 में The court presumed that the RBI matter did not favor updation during 2012 and 2015. This conclusion appears speculative and unsupported by any conclusive judicial determination. A pending or unrelated case cannot be treated as precedent or as reflecting settled legal position. Selective and the one-sided reliance. The court engaged in a selective search to find a jurisdiction against updation. यानी अपडेशन को रोकने के लिए इंटेंशनल सर्च की इन लोगों ने कि कोई ऐसा मैटर मिल सकता है कि इनको अपडेशन नहीं देना पड़े, सब कुछ ताक पर रखते हुए ये कहा इनमें। रादर देन एडजुडिकेटिंग बेस्ड ऑन गवर्निंग रेगुलेशंस BPR 1995 and the binding settlement of 29th October 1993, such selective reliance violates principles of judicial neutrality and reasoned adjudication. Disregard of binding framework. Instead of examining the statutory force of BPR 995, framed after the small committee process, rooted in RBI and CCR models, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। The court bypassed the governing framework and relied on an external non-binding development. This amount to adjudication of jurisdiction. Contradiction with established principles. It is settled law that parity or denial of benefits must flow from applicable rules. जो नियम हैं, आप समानता लाते हो तो भी वहीं से आएगी और डिनाई करते हो तब भी रूल से ही आएगी। मनमर्जी नहीं है, आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं होता है। रूल्स
not from extraneous or pending litigations elsewhere. The court's approach introduces uncertainty and undermining certainty in service jurisprudence. उसके बाद cumulative effect, pretext, not reason. When read with earlier errors, clause 12 termed as under negotiation. मैंने आपको बताया था पहले, वीडियो बनाया था. कोर्ट ने हमारा जो एग्रीमेंट था उसका माना कि वो अंडर प्रोसेस है, इसलिए आपको अपडेशन नहीं है. जब को इस पर रेगुलेशन बन गया था और कोर्ट ने एक ऐसा काम किया जो हो नहीं सकता था. जब रेगुलेशन बन गया तो रेगुलेशन की स्टेज से पुनः कोर्ट उसको सेटलमेंट निगोसिएशन के स्टेज पे भेज दिया क्लॉज 12 से. क्लॉज 17 मिस अप्लाइड. रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन केवल और केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेंगे, न कि IBA और EIBEA. रेगुलेशन 56 को इग्नोर ही कर दिया, ये मानते हुए किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है. ये सारी वो चीज़ें आ गई जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इनको सबको मैं हिंदी में मिलाऊंगा. द RBI बेस्ड रीजनिंग अपीयर्स टू बी एन आफ्टर थॉट. और ये RBI के जो बेस्ड रीजनिंग है ये ऐसा लगता है बाद का है यूज्ड एज ए प्रीटेक्स्ट टू जस्टिफाई डिनाइल रादर देन द लेजिटिमेट लीगल ग्राउंड. ये RBI का आ गया. अब कंक्लूजन, द रिलायंस ऑन एन अनरिलेटेड इन इनकंक्लूसिव RBI केस. RBI का केस पेंशन अपडेशन का बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था. एक तो हमसे संबंधित नहीं था, अनरिलेटेड था और इनकंक्लूसिव था, यानी वो डिसाइड भी नहीं हुआ था. पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि अनडिसाइडेड केस, जो केस कोर्ट में चला हुआ है, डिसीजन नहीं हुआ है, उसका सहारा बनाया गया पेंशन अपडेशन मना करने के. भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है. कोर्टों में जब केस होते हैं तो कोर्टों में केसों को सही निर्णय देने के लिए हम कोर्ट के जजमेंट्स को काम में लेते हैं जो कंक्लूसिव होते हैं, उनको हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट. चलते हुए केस को जुडिशियल प्रेसिडेंट बनाया गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट में. इससे गिरी हुई बात कहीं हो नहीं सकती. आप चलते हुए केस को जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हो. और दूसरा, हमसे संबंधित ही नहीं था. दैट वाज नॉट रिलेटेड टू. अनरिलेटेड तो था ही था, इनकंक्लूसिव भी था, पेंडिंग केस था. यानी पेंडिंग केस को जुडिशियल प्रेसिडेंट बना दिया गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट के केस में, पेंशन अपडेशन में. और ये बहुत बड़ी बात है. उसके बाद कहते हैं ये द डिनाइल ऑफ पेंशन अपडेशन ऑन दिस बेसिस इज, इस बेस पे पेंशन को डिनाइल करना आर्बिट्रेरी है, मनमानापन है, लीगली अनसाउंड एंड लाइबल टू बी सेटिस्फाइड. और ऐसे प्रकार के जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उनको वो नल एंड वॉइड होते हैं. दोस्तों अब आप ध्यान से सुनिए, मेरे पास 8 मिनट हो गए, 3 मिनट बोलूंगा. आप एक भी केस ऐसा बता दो आप जहां केसों की सुनवाई कोर्ट्स में होती है, हाई कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट में होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होती है. जब पिटिशनर और रेस्पोंडेंट जब तर्क करते हैं वकीलों के माध्यम से और जज सब सुनते हैं, तो उन चीजों को प्रूव करने के लिए जो डिसाइडेड केस होते हैं, जजमेंट होते हैं, उनका सहारा लेते हैं. भाई उस केस में ये कहा गया था, इस केस में भी ये लागू होगा. लेकिन दोस्तों आप सोचो, एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि केस का डिसीजन नहीं हुआ. बॉम्बे हाई कोर्ट में RBI के पेंशन अपडेशन का केस चला हुआ था, हमसे संबंध नहीं था, लेकिन उसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने आधार बना लिया हमको पेंशन अपडेशन मना करने का. इनसे बड़ी बड़ी इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसीज, अनरीजनेबलनेस हो नहीं सकती कहीं भी. मैंने आपको 5 कारण बता दिए हैं और इन 5 कारणों को मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा. क्लॉज 12, क्लॉज 17, रेगुलेशन 56, स्मॉल कमेटी के द्वारा पार्टियों में यह सहमति होना कि हमारा पेंशन अपडेशन RBI लाइन पर होगा, और बॉम्बे हाई कोर्ट में चलते हुए केस को जुडिशियल प्रेसिडेंट बनाना जो हमसे रिलेशन नहीं था, और पेंशन अपडेशन को नकार दिया गया. और ये बेशरम किस्म के संगठन जिसको हम UFVU कहते हैं, इनकी जबान तक नहीं खुली, ये आगे तक नहीं है भाई हुआ क्या था. और इसे जबाने के लिए IBA ने चलाई पेंशन, कहना देयर इज नो
रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन, फिर चलाई इन्हें फंड थ्योरी और पेंशनर्स को बेवकूफ बनाते रहे। जब ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, इनका सुधार होगा, तो पेंशन अपडेशन तो ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने तथ्य हमारे सामने, पेंशन अपडेशन नहीं रोक पाएंगे। पहली बात तो यह है कि जो फैसला हुआ है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, वो जजमेंट एरोनियस है, फैलेसियस है, मैलाफाइड है, आर्बिट्रेरी है। तो इसको तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यूलीफाई करेगा ही करेगा, इसको तो करो। रही उसके बाद आएगा आपका 35.1 का इंटरप्रिटेशन। उसके ऊपर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है, योर आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। और योर आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट कोई ऐसे 35.1 पर नहीं कह दिया था। ये सारी चीज जो मैंने बताई हुई हैं, ये ऑलरेडी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले में है, जजों ने उसको भी पढ़ा हुआ है। ये सब चीजों को मिला करके 5 ये और आपका 35.1 जो मैंडेटरीली आपको पेंशन अपडेशन देता है जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला से नहीं, वो वर्ड फॉर्मूला आया है, जब भी जरूरत पड़ेगी नया फॉर्मूला आएगा, नए नए फॉर्मूलों के साथ। बिल्कुल साफ सुथरा मामला है। अब मैं इसे यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।